हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव प्रसाद मौर्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा 2025 की जो हम लोग तैयारी कर रहे थे उसका गणित का पोर्शन पाठ 4 द्विघात समीकरण का आज हम पार्ट 3 लेके आए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि यदि आपको हर विषय की तैयारी करना है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए हम डे बाय डे लेके आते रहेंगे फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और यदि आप हमें मोटिवेट करेंगे, यदि आप हमें लाइक कमेंट करेंगे तो मैं और भी उससे ज़्यादा मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। इसके पहले हम इस पाठ 4 का गणित का मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल पे जा कर के देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो लिखा हमारा प्रश्न, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। पूछा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये हमें मूल निकालना है, यानी इसका हमें जैसे फ्रेंड्स कहे कि इसका मूल ज्ञात कीजिए, सबसे पहले हम उसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए पहले हम सवाल नोट कर लेते हैं। 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, 3 का और इधर 2 का, इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो सबसे 3 दूना क्या होता है 6। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पर हमें 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर हमें 2√6 आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो यदि हम √6 और √6 को जोड़ लेते हैं तो 2√6 हो जाएगा। और जब √6 में जब √6 का गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो ये कड़ी हट जाएगा। गुणा करते समय कड़ी हट जाता है। अगर कड़ी के अंदर सेम अंक है, अगर समान अंक है तो कड़ी का नियम होता है कि कड़ी सेम अंक का गुणा करने के बाद कड़ी हट जाता है, यानी 6 बाहर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए 3x² माइनस हम बाहर लगा दिए, ये इसको जो कहते हैं उतार दिए माइनस को। अब 2√6 है तो इसको √6 + √6 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाद x लगा दिए +2 हो गया = 0। क्योंकि √6 को जोड़ेंगे तो 2√6 आ जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको देखते हैं। 3x² माइनस √6 में जब x का गुणा करेंगे तो -√6। अब यहाँ यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह प्लस था तो माइनस हो गया, -√6x + 2 = 0। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, 3 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि कड़ी के अंदर अगर सेम अंक है और गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, वही संख्या उतर जाएगा। इसलिए हम 3 को √3 लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि अभी जब हम कॉमन लेंगे तो आपके समझने में आसानी रहेगी। हम समझ जाएंगे लेकिन आपको मुझे समझाना है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं इस टाइप से ऐसे लिख दिया हूँ। फिर देखिए √6 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं √3 और गुणे √2, क्योंकि जब कड़ी अब देखिए यहीं पर एक बात ये वो समझ लीजिए कि यदि कड़ी के अंदर असमान अंक हैं, यानी 3, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो जब उसका गुणा करते हैं तो कड़ी हटता नहीं बल्कि कड़ी के अंदर गुणा हो जाता है। जैसे इसका असमान अंक है तो √3 या √2 है तो 3 दूना 6 और कड़ी के अंदर क्या हो जाएगा 6। तो हम कड़ी के अंदर 6 को √3 गुणे √2 लिख सकते हैं। फिर इसको भी कड़ी को 6 को √2 गुणे √3x लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ 2 को मैं √2 गुणे √2 भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको अभी जब देखिए, अभी जब मैं कॉमन लूँगा तो
ये वाला चीज़ यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए √3x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ √3x² था, तो यहाँ √3x कॉमन ले तो ये जो √3 है यहाँ x है वो कड़ी के अंदर √3x आ गया। अब माइनस, अब देखिए √3 बाहर निकल गया, कॉमन हो गया। अब x भी कॉमन हो गया तो बचा क्या, √2। तो उसका हम जो कहते हैं कड़ी के अंदर √2 लेकर के ब्रैकेट बंद कर दिए। अब इन दोनों में देखते हैं फ्रेंड्स, √2 यहाँ है। अब देखिए +2 यहाँ लिखा तो +2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। तो माइनस √2 कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, √3 और यहाँ x बचा, और ये यहाँ माइनस कॉमन लिए थे तो प्लस गुणे माइनस क्या होगा माइनस, और √2 का जब कॉमन ले तो √2 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें √2 है ना, क्योंकि 2 को हम लिखेंगे √2 गुणे √2 तो √2 एक हम बाहर ले लिए तो बचेगा क्या, केवल एक √2 बचेगा, तो उसको हम अंदर कर दिए बराबर 0। अब देखिए फ्रेंड्स √3x माइनस √2, इसको हम इन दोनों में से इन दोनों में से क्या कॉमन, ये √3x माइनस √2 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लिए। तो अब क्या बचा √3x और क्या बचा माइनस √2, इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर दें और इसको भी एक ब्रैकेट में बंद करें बराबर 0। अब इसके हम लोग मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए फ्रेंड्स बारी बारी से एक एक ब्रैकेट को हम 0 के उधर दिखाएंगे। तो देखिए पहले हम इसको ले लेते हैं, तो √3x माइनस 2 √2 = 0, तो √3x माइनस √2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस √2। अब √3 में x का गुणा है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो √2 बटे √3 यानी x का मान, पहला मूल हमारा क्या आ गया √2 बटे √3। अब दूसरा भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x माइनस 2 को उधर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो √2 प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ x है, √3 में x का गुणा है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो √2 बटे √3, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार की माप ज्ञात कीजिए जबकि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। जबकि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले माना आधार, जो हमें पूछा है आधार, क्योंकि आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी जो ऊंचाई है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम आधार, तो माना आधार x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, जो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा x + 7। जब 7 सेंटीमीटर अधिक है तो उस अधिक के लिए हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब हम आधार हम मान लिए हैं और ऊंचाई मान लिए हैं। अब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें सवाल में ही दिया, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो इसके हम जगह पे 30 रख दिए बराबर 1/2 गुणे आधार कितना है x गुणे ऊंचाई कितना है x + 7। अब हम क्या करेंगे 30, इसमें हम तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें। 30 में 2 का गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो क्या जाएगा 30 दूना 60, और 1 में जब गुणा करेंगे तो 1 कन्ने 1 और x में 1 कन्ने x, और ये x + 7 जो कहते हैं उतार दिए। अब देखिए फ्रेंड्स इसका हम गुणा कर लेते हैं, तो x में x का जब गुणा करेंगे तो x² हो गया, और फिर x में जब 7 का गुणा करेंगे तो +7x, और बराबर 60, ये 60 बराबर के उधर था तो बराबर के उधर हम इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको पक्षांतर कर लाएंगे, +60 इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा -60, तो x² प्लस, और अब गुणनखंड का नियम हम लोग जानते हैं, यहाँ
एक्स स्क्वायर के बगल में उसका गुणांक कुछ नहीं है तो एक छिपा है, तो 60 एक ने 60, यानी मुझे गुणा करने पर कितना लाना है 60, और जोड़ने और घटाने पर कितना लाना है 7। तो हम देखते हैं फिर 12 पंचे 60 और 12 में से 5 जब घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5 ब्रैकेट बंद, बाहर एक्स लगा दिए, माइनस 60 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 में एक्स गुणा करेंगे क्या होगा 12x, माइनस 5 में एक्स गुणा करेंगे माइनस 5x, और यह हो गया कितना हो गया माइनस 60 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो जब x कॉमन ले लिए तो x बाहर हो गया, तो यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर निकल लिए तो कितना बचा, केवल x बचा, और प्लस जो कहते हैं उतार लिए, 12 है तो हम 12 लिख दिए। फिर अब हम क्या करेंगे, -5 कॉमन लेंगे फ्रेंड, तो -5 जब कॉमन लिए तो यहाँ बचा x और माइनस माइनस प्लस, और 5 बढ़ाइए हम 60, क्योंकि 60 में जब 5 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, तो x प्लस 12 बराबर 0। एक बार और बता दें फ्रेंड्स, यदि जो इस ब्रैकेट में वैल्यू आता है वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलत किए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब x प्लस 12 यहाँ भी है, x प्लस 12 यहाँ भी है, तो इन दोनों को हम इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 12 जब कॉमन ले लिए तो बचा क्या, यहाँ ही बचा x, और यहाँ क्या बचा -5, तो दूसरे ब्रैकेट में x -5 इसको बराबर 0 कर दिए। क्योंकि मुझे इसके मूल निकालना है, मुझे आधार निकालना है, तो पहले हम x का मान पता करना होगा हमें। तो सबसे पहले हम x प्लस 12 को बराबर 0 दिखाएंगे, तो ये प्लस 12 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर -12, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस में चिन्ह नहीं लिया जाता है, क्योंकि कभी भी जो लंबाई है वह कभी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए इसको हम आग्राह्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, आग्राह्य। अब दूसरा वैल्यू देखते हैं, x -5 बराबर 0, तो x -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा आंसर। अब देखिए x को हम क्या माने थे, x आधार, यानी आधार हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई हम क्या माने थे, x प्लस 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस 7 यानी x का मान 5 प्लस 7 बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हो गया ऊंचाई। चलिए फ्रेंड्स, एक सवाल और हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। अगला सवाल क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। सबसे पहले क्या करेंगे, तो मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। अब क्या है, सवाल क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार इसके संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है, तो संख्या कितना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 365। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो कहते हैं उतार ले, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे फ्रेंड्स। तो पहले सूत्र क्या होता है, ये स्क्वायर, यानी a के जगह पे क्या है x, यहाँ देख सकते हैं ये है b। अब a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2ab होता है, तो 2 गुणे a का मान x और गुणे b का मान 1, तो यानी 2 में x गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये बराबर 365 हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, x स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 2x हम यहाँ लिख दिए, प्लस 1 यहाँ लिख दिए, बराबर 365। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो 365 उधर है उसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, यानी बाएं पक्ष में। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 माइनस है, यहाँ प्लस 1 है, 365 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा -364 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सब में दोनों पक्ष में 2 से भाग दे देंगे, तो जब 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो भाग दे देंगे, तो x 2 से 2 कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 में 2 से कट जाएगा x प्लस x, और माइनस 2 करने 2 थे 16, 2 दूनी 4, यानी 182 हमें बराबर 0। अब मुझे ऐसा गुणनखंड ढूंढना जिसको गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 1x यानी 1 आ जाए। तो 14 13 में जब गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो 182 आ जाएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस
14 और -13 ब्रैकेट में कर दिया बाहर x माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 में x गुणा करेंगे 14x, माइनस 13 में x गुणा करेंगे -13x और माइनस 182 बराबर 0। तो x इन दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड, तो इन दोनों में x कॉमन है। तो जब x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x प्लस, अब यहाँ x तो बाहर ले लिए तो यहाँ कितना बचा 14, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दिए। अब यहाँ -13 कॉमन ले लिए फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या बचा x और माइनस माइनस प्लस, और 182 में जब 13 से भाग देंगे तो 14 आएगा। ये हमारा समीकरण ये बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ इन देख सकते हैं फ्रेंड्स x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 14 जब यहाँ कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x माइनस 13 बराबर 0। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका मूल निकालना है क्योंकि मुझे धनात्मक पूर्णांक निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 दिखाएंगे, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x उधर प्लस 14 उधर के क्या हो जाएगा -14। अब हम कई बार बताएं फ्रेंड्स, माइनस वाला जो होता है वैल्यू अग्राह्य माना जाता है क्योंकि इसका मान कभी निगेटिव में नहीं हो सकता। अब दूसरा हम लेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। अब ये हमारा पहला यानी x का मान पहला पूर्णांक कितना आ गया 13। अब दूसरा हम लोग क्या माने थे, x प्लस 1 माने थे, तो देखिए फ्रेंड्स दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माने थे, x का वैल्यू कितना है 13 प्लस 1, तो 13 1 मिलकर कितना हो गया 14। ये हमारा हो गया दूसरा उत्तर। अतः हमारा दो क्रमागत पूर्णांक 13 और 14 होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर बल्कि आप सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसा मत करिए। यदि आप हमें जितना मोटिवेट करेंगे उतना हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे फ्रेंड्स। और आप जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं फ्रेंड्स, एक बार उसको कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।